हाय गाइस, रोजगार विद सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दरोगा, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी सूबेदार या फिर ऑप्शन डी कोतवाल। तो पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोतवाल। जो आज भी कोतवाल चौकी प्रभारी होता है, वही पुलिस बल के मुखिया को मुगल काल में भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई या फिर ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। बताओ, भारत के प्रथम गृह मंत्री। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बाबू जगजीवन राम कौन थे? ये श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री। और गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत को तो पता ही होगा, ये हमारे गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम चीफ मिनिस्टर थे, यानी मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। और मोरारजी देसाई, इनको भी जानते होंगे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए भरत की, ऑप्शन बी मेघनाथ की, ऑप्शन सी सुग्रीव या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मण की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भरत की पत्नी मांडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सभी को पता है, इसका आंसर बताने की आवश्यकता नहीं। प्राचीनतम वेद है, वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तरला दलाल नाम है, किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पाक कला विशेषज्ञ हैं, या फिर ऑप्शन बी बाल मनोवैज्ञानिक हैं, ऑप्शन सी मीडिया प्रबंधक या फिर ऑप्शन डी शास्त्रीय नर्तकी। ये पाकिस्तान में कला विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लिखा गया था? ऑप्शन ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, ऑप्शन बी 3 वर्षों में, ऑप्शन सी 3 वर्ष से अधिक अवधि में, या फिर ऑप्शन डी 2 वर्षों में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सस्पेंशन वाले, एग्जैक्ट डेट नहीं दी जाती है। तो इसका सही आंसर होता है, इसका सही आंसर है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, अर्थात 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। एग्जैक्ट टाइम लगा था इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, इसने पूछा है कि लगभग समय पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, या फिर ऑप्शन सी 11, या फिर ऑप्शन डी 8। भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, और 21 अनुच्छेद में अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए नाभा घाटी में, ऑप्शन बी चंद्रा घाटी में, ऑप्शन सी कुल्लू घाटी, या फिर ऑप्शन डी सतलज घाटी में। इसका सही आंसर है सतलज घाटी में। सिपकीला दर्रा है कहाँ? सिपकीला दर्रा ये है हिमाचल प्रदेश में, और हिमालय किस घाटी में? सतलज घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा, इससे पहले क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था त्रिपुरा। कब पूर्ण राज्य बना ये? ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1975, या फिर ऑप्शन डी 1947 में। इसका सही आंसर है 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में ... क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला
यानी मिट्टी के बर्तन बनाना और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। यानी कौन सी संस्था है जिसका काम है मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला आदि विषयों की सुविधाएं उपलब्ध कराए? किसका काम है? ऑप्शन ए जवाहर कला, ऑप्शन बी ललित कला अकेदमी, ऑप्शन सी वास्तुकला या फिर ऑप्शन डी कोरी कला। तो इसका सही आंसर है ललित कला अकेदमी। कहाँ पर है? ये लखनऊ में है ललित कला अकेडमी। इसका काम है, क्या काम है? मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, चित्रकला विषयों के कलाकारों की कार्य सुविधाएं प्रदान करना, जो उन्हें ज़रूरत है वो चीज़ें सुविधाएं प्रदान करना है, इसलिए ललित कला अकेडमी को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI का पूरा नाम है। नहीं, भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए UN एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। मतलब ये पूछ रहा है कि किस कलर का क्रिकेट को बढ़ावा, क्रिकेट बैट के लिए? ऑप्शन ए सुरक्षित, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी लाल रंग या फिर ऑप्शन डी सफ़ेद। किस रंग को बढ़ावा देने के लिए? इसका सही आंसर है हरा रंग। हरे रंग को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को खाली जगह कहा जाता है? यानी 1885 से लेकर 1905। 1885 में क्या हुआ था? INC की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, और 1905 यानी बंगाल विभाजन तक की बात करता है। बंगाल विभाजन तक की बात करता है। राष्ट्रीय INC की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन तक के काल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ई अंतिम चरण, ऑप्शन बी आरंभिक चरण या फिर ऑप्शन सी मध्यम चरण या फिर ऑप्शन डी संकटपूर्ण चरण। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, मध्यम चरण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, कब की थी? ऑप्शन ए दिसंबर 1920, ऑप्शन बी मार्च 1918, ऑप्शन सी फरवरी 1919 या फिर ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1921। सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फरवरी 1919। सत्याग्रह सभा की स्थापना की उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनको करना था 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध। रॉलेट एक्ट 1919 में ही आया था, तो इसलिए उन्हें सत्याग्रह सभा की स्थापना करनी पड़ी। रॉलेट एक्ट में क्या था कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील आपको पुलिस उठा ले जाएगी, और ये भी जवाब नहीं देगी क्यों ले जा रहे हैं, यानी बिना अपील के, बिना दलील के, बिना वकील के। ये काला कानून था, ये रॉलेट एक्ट। तो इस काले कानून को हटाने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी को करनी पड़ी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, यानी राजनीतिक सुधारों के लिए। ऑप्शन ए सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी आनंद चार्लू या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राममोहन राय। 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का अंत करवाने में भी अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई। पूछ रहा है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल परिसर ये है कहाँ? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी कलकत्ता या फिर ऑप्शन डी मद्रास में। इसका सही आंसर है बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय स्कूल है। वहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को, और इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? एओ ह्यूम। सॉरी, इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। संस्थापक कौन थे इसके? एओ ह्यूम, और अध्यक्ष थे इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? इसको एनआरडीसी के नाम से जानते हैं, एनआरडीसी, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर है अमित रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के 7 सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बन गए, जो कि भारत के हैं? ऑप्शन ए शुभ्रत पाल, ऑप्शन बी सुनील छेत्री, ऑप्शन सी बाइंगचुंग भूटिया या फिर ऑप्शन डी गुरप्रीत सिंह। भारत के कौन हैं? सुनील छेत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई है किसकी है? बहुत पूछी जाती है, एक बुक का एक राइटर जरूर पूछे जाएंगे, इस बुक के राइटर कौन है? तो स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित द्वारा, ऑप्शन सी दिव्या दत्ता, ऑप्शन सी रेखा या फिर ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिव्या दत्ता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए 14 अगस्त को, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 25 नवंबर। इसका सही आंसर है 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है विभाजन या विभीषका दिवस। बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है बहुत। विभीषका दिवस क्यों मनाया जाता है, विभाजन या विभीषका दिवस? क्योंकि 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इसलिए ये विभाजन दिवस या विभीषका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य का बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए गए? मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ला लोरिया या क्राइम रूम स्थापित किए गए। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है स्पेन, अमेरिका, रूस या भारत। इसका सही आंसर है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलियम नेगिनम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया? बताइए। ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ये खोजा गया है उत्तराखंड के चमोली जिला में। ये कैसा पौधा है? ये ऐसे प्याज और लहसुन उसी की प्रजाति का है। एलियम नेगिनम उत्तराखंड में खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा नेचफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? जो नेचफू सुरंग है वो किस राज्य में है? इसको आप याद कर लें। ये इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है। नेचफू सुरंग अगर पूछी जाती है तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? अब नहीं है, था। ऑप्शन ए गंगा नदी किनारे, ऑप्शन बी कावेरी नदी किनारे, ऑप्शन सी तुंगभद्रा या फिर ऑप्शन डी कृष्णा नदी किनारे। इसका सही आंसर है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में है तुंगभद्रा नदी। कर्नाटक की नदी है तुंगभद्रा। तो विजयनगर साम्राज्य जो था किसने बसाया था? हरिहर और बुक्का, 2 भाई थे। हरिहर एंड बुक्का दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहार का अर्थ होता है कि छोटे बच्चों का स्कूल, छोटे बच्चों को शिक्षित करना। छोटे बच्चों को शिक्षित करना बहुत कठिन काम होता है। तो इस प्रणाली
की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए मांटेसरी ने, मारिया मांटेसरी जी ने, ऑप्शन बी फ्रॉवेल ने, ऑप्शन सी थार्नडाइक या फिर ऑप्शन डी पर्सिनन ने। इसका सही आंसर है फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने सबसे पहला किंडरगार्टन खोला था, फर्स्ट किंडरगार्टन। किंडरगार्टन विधि से पढ़ाई होती थी, तो सबसे पहले किंडरगार्टन किसने खोला था? फ्रॉवेल ने, छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए। आपने अगर बीएड या डीएलएड किया होगा तो आपको समझ गए होंगे कि किंडरगार्टन विधि किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य त्रुटि पता लगाने का कोड CRC का पूरा नाम क्या है? CRC का पूरा नाम क्या है? इसका सही पूरा नाम है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसको याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर जी, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग या फिर ऑप्शन डी विनोद कांबली। इसका सही आंसर है वीरेंद्र सहवाग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 13 शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय पूछ दिया गया वो भी टेस्ट में, तो इसलिए इसका सही आंसर है वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है 1767। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन कौन सी राज्य आते हैं? ऑप्शन ए राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एवं गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात एवं राजस्थान या फिर ऑप्शन डी गुजरात एवं महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है गुजरात एवं राजस्थान। यानी सर्वे मैप 45D/7 एक ये मैप है वहाँ का, तो उसमें गुजरात और राजस्थान ये दो राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किसके सहयोग से पूरी की जाएगी? नहीं, हो चुकी है। ऑप्शन ए जर्मनी के सहयोग से, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली या फिर ऑप्शन डी सोवियत संघ रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोवियत संघ रूस। टेहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? पता होगा आपको, ये भागीरथी नदी पर है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? अर्थात गुजरात से जो भी बंदा जाएगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए, वो भी आदिवासी समुदाय से अगर कोई होगा, तो उसको गुजरात सरकार कितने रुपए देगी? ये पूछा, वित्तीय सहायता कितना देगी? ऑप्शन ए 3000 रुपये, ऑप्शन बी 4000 रुपये, ऑप्शन सी 5000 रुपये या फिर ऑप्शन डी 6000 रुपये। तो इसका सही आंसर है 5000 रुपये उसको मिलेंगे और आराम से श्री राम जन्मभूमि यानी अयोध्या राम जी के दर्शन करके कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन ए 18 अक्टूबर, ऑप्शन बी 19 अक्टूबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 21 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में। एक दिवस जरूर पूछा जाएगा, सभी दिवस आप नोट कर लें और फुल्ली कंठस्थ करके जाएं। 20 अक्टूबर। अब ये भी पूछ सकता है कि विश्व सांख्यिकी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 20 अक्टूबर 2010 को पहली बार मनाया गया था विश्व सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? ये तो सभी को पता होगा प्रज्ञानंद किससे संबंधित हैं, सबसे युवा खिलाड़ी हैं, इससे संबंधित हैं। इसका सही आंसर है चेस यानी शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये अंतिम क्वेश्चन बताएं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर है 6। 6 कौन कौन से हैं? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? इसको यानी दूसरा नाम, इसका नाम है ताशकंद, ताशकंद संधि, यानी ताशकंद ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ताशकंद समझौता के रूप में माना जाता है। अब आपको ताशकंद जो समझौता हुआ था, यानी ताशकंद संधि हुई थी, कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? मॉस्को में। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और सभी को बेस्ट ऑफ लक।